ओके स्टूडेंट, तो देखो अपना क्या चल रहा था कि सिंपल सी बात है कि अगर क्या होता है कि नॉर्मली अगर क्या होता है कि विलेज साइड के अंदर जो क्या होती है, कुछ लेडीज ऐसे होते हैं यानी कि वो क्या करते हैं, टोबैकोज वगैरह को लेते हैं अपने इंजॉयमेंट या हैबिचुअल की वजह से उसको लिया जाता है। तो उसकी वजह से उनके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, ठीक है, उनके अंदर एम्ब्रो का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि नॉर्मल बात करें कि एक फीटस का जो क्या होता है डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, फीटस का जो डेवलपमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक एंड रेड ब्लड सेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना कि जब सिगरेट वगैरह को लेते हैं, ठीक है, तो सिगरेट या बीड़ी वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो जो मेंबर्स लेते हैं यानी कि जो मैन लेते हैं, ठीक है, जो पर्सन्स लेते हैं, तो उसको बर्न करने की वजह से उसके अंदर से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से कौन सी सेल्स डेड होनी शुरू हो जाती है, आरबीसी। ठीक है, कौन सी सेल्स डेड होनी शुरू हो जाती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अब जब रेड ब्लड सेल्स डेड होती है तो बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम क्या होता है, बिलरुबिन। जिसका टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम क्या होता है, बिलरुबिन, जो कि लीवर के अंदर इकट्ठा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने शुरू हो जाए तो उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एवरी ईयर 60 लाख लोग, ठीक है, यानी कि 60 लाख लोग किसकी वजह से मरते हैं, इसी यानी कि सिगरेट वगैरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से मरते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, 50 यानी कि 50 लाख लोग तो पीते हैं उस वजह से, यानी कि सिगरेट वगैरह को लेते हैं उसकी वजह से मरते हैं। लेकिन 10 लाख लोग यानी कि इसके कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि इनके कांटेक्ट में आने की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, जो कि मतलब नहीं लेते फिर भी उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया। ओके स्टूडेंट, तो अब ध्यान में देना, ठीक है, किसके बारे में अपने बात करते हैं, अल्कोहल के बारे में। यहाँ देखो देखो लिखा भी है 60 लाख लोग यानी कि डाइज अल्टीमेटली एवरी ईयर बिकॉज ऑफ टोबैको यूज। आउट ऑफ 50 लाख डाइज ड्यू टू यूजिंग इट्स डायरेक्टली एंड 10 लाख ड्यू टू इनडायरेक्टली यूज, यानी कि उनके आसपास में होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो मतलब पब्लिक प्लेसेस वगैरह होते हैं वहाँ पर कुछ लोग पी रहे होते हैं, ठीक है, यानी कुछ लोग सिगरेट्स वगैरह का मतलब ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आसपास के जो लोग होते हैं वहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उनके अंदर आरबीसी सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं, और आरबीसी सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की मीन्स डेथ होने शुरू हो जाती है इनडायरेक्टली। ठीक है, अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, अल्कोहल के बारे में। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर अल्कोहल का यूज क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। ठीक है, आपने इस कोरोना टाइम के अंदर ड्यूरिंग में देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद में यानी कि कुछ टाइम के लिए इसको ओपन किया गया था, और जब आपने देखा था इसको ओपन किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर लोगों ने इसको लिया था, एक्सेस अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो अल्कोहल के बारे में देखते हैं। अल्कोहल को काफ़ी टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, मेनली इसका जो कंपोनेंट होता है क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, मेनली इसके कंपोनेंट का नेम क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स में अल्कोहल को बनाया जाता है। अल्कोहल की जो कंज्यूमिंग होती है डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट रीचेज लीवर थ्रू ब्लड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही अपने अल्कोहल को लेते हैं तो वो अल्कोहल को लेते ही वो कहाँ पहुँचती है, लीवर में पहुँचती है, और लीवर में पहुँचने से ही यानी कि वो लीवर क्या करता है, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिटिल्डिहाइड के अंदर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस होता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अल्कोहल जो होता है वो किस में, लीवर में जाता है, और लीवर में जाने पर सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एसिटिल्डिहाइड में किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। और ये धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है, और जैसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता है तो उसकी वजह से डेथ होने के चांस भी क्या हो जाते हैं, यानी कि लीवर मेनली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ होने के चांस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल विच रिड्यूसेज वर्क एफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, अल्कोहल लेने की वजह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी का खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है, बॉडी की जो एफिशिएंसी हो जाती है वो वीक हो जाती है, और एक्सीडेंट होने के चांस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल रिड्यूसेज मेमोरी पावर, नर्वस सिस्टम, मेमोरी पावर भी लॉस होता है। ठीक है,
नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है। अल्कोहल कॉजेज फैटी लीवर डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्कोहल की वजह से कौन से टाइप की डिजीज होती है, फैटी लीवर डिजीज होती है, यानी कि लीवर के अंदर, यानी कि लीवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें कि लीवर फेल होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से डाइजेस्ट वगैरह नहीं कर पाते, ठीक है। ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन पर्सन फॉल्स एंड इट हर्ट्स द पर्सन सोशल स्टेटस, ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई अल्कोहल वगैरह लेता है तो इकोनॉमिकली तो लॉस हो ही रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली तो लॉस हो ही रहा है। सेकंड उसका यानी कि जो सोशल स्टेटस है, मीन्स टू से उसकी जो सोसाइटी में जो इमेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सब के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट आता है। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने देखा किस किस के बारे में देख लिया, गुटखा के बारे में देख लिया, ठीक है, किसके बारे में देखा, गुटखा के बारे में देखा, फिर उसके बाद में हमने टोबैको के बारे में देखा, ठीक है, और फिर हमने किसके बारे में, कौन से इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस के बारे में देखा, अल्कोहल के। अल्कोहल का फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना, क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है। टोबैको में 1 to 8% का एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। मेनली कौन सा एल्केलॉइड होता है, निकोटीन एल्कोहल होता है, ठीक है, निकोटीन टोबैकम जो कि इसके प्लांट का नेम है, और सोलेनसी इसकी फैमिली का नेम है। इसके अंदर गुटखा के अंदर एक स्पेशल टाइप का डिजीज का बताया हुआ था, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का याद ध्यान में रखना। किसके बारे में बात करते हैं, ओपियम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। तो इसको क्या कहता है, ओपियम के जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं उनमें से एक वाइट कलर का लिक्विड सब्सटेंस निकलता है, जिसको क्या बोला जाता है, लेटेक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, लेटेक्स। अब देखो ये कितना हार्मफुल होगा, खुद सोच के देखो कि 30 टाइप ऑफ एल्कोलॉइड्स, ठीक है, यानी कि देखो एक भी टाइप का एल्कोलॉइड होता है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अब इसके अंदर कितने टाइप के एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, 30 टाइप के एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मॉर्फिन, कोडिन, निकोटीन, सोमनीफेरन, पेपेवरिन, ये सारे के सारे। मॉर्फिन एंड कोडिन को मेडिसिन वगैरह, पेन किलर की जो मेडिसिन होती है, अगर आपने देखा होगा पेन किलर वगैरह जो लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, कुछ हल्का सा नशा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेन के अंदर क्या मिलती है, रिलीफ मिलती है। और वाई इट इज कल्टिवेटेड, मैनी पीपल यूज ओपियम, यानी कि टॉक्सिक प्रोडक्ट में इसको यूज किया जाता है, हेरोइन टू गेट द फीलिंग ऑफ द पीस और इंजॉय या हैप्पीनेस के लिए। ऑफरिंग ओपियम इज कॉमन कस्टम इन द रूरल एरियाज, यानी कि रूरल एरियाज के अंदर अब आज भी काफ़ी टाइम के यानी कि रूरल एरिया जो है, यानी कि जो विलेजेस साइड वगैरह के एरिया, तो उनको एज ए कल्चर टाइप के अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि हैप्पीनेस वगैरह, इंजॉय वगैरह करने के लिए, या फिर कोई प्रोग्राम होता है, यानी कि मैरिज वगैरह का प्रोग्राम हो गया, या बड़े जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उनके अंदर इनको ऑफर किया जाता है, ठीक है, पर्सन्स को, यानी कि लोगों को ऑफर किया जाता है काफ़ी अमाउंट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सभी को। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान देना, ये देखो ये हमारा ओपियम का प्लांट है, ठीक है, इस ओपियम के प्लांट के अंदर ध्यान में देना, देखो ये जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो व्हाइट कलर वाला जो सब्सटेंस आ रहा है, ठीक है, इसी व्हाइट कलर वाले सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, लेटेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, लेटेक्स बोला जाता है, ठीक है। ओपियम का जो कैप्सूल होता है और इसी को ड्राई अप करके, यानी कि इसी को ही सुखा कर क्या किया जाता है, इसी को सुखा कर क्या बनाई जाती है, ओपियम वगैरह क्रिएट की जाती है, ठीक है। मैनी मदर्स इन रूरल एरियाज गिव्स ओपियम टू देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर स्लीपिंग, ठीक है। अब ये रूरल एरियाज के अंदर ये भी होता है कि नॉर्मली क्या करते हैं, यानी कि जो मदर्स होती है वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए, ठीक है, यानी कि छोटे बच्चे को सुलाने के लिए क्या किया जाता है, चिल्ड्रंस वगैरह ओपियम दे दिया जाता है, जिससे वो इजिली आराम से सो पाए, ठीक है। ओपियम मेक्स ए पर्सन एडिक्टेड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यानी कि अगर कंटिन्यू लेते रहते हैं तो उसकी वजह से एक हैबिट बन जाती है, ठीक है, एडिक्ट हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। पर्सन इज फोर्स टू इंक्रीज इन इट्स क्वांटिटी, धीरे धीरे इंक्रीज करनी शुरू कर देता है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड ओपियम, ड्राइड कैप्सूल, फ्रूट वगैरह भी लेने शुरू कर देता है, ठीक है। रिमेन सिक बिकॉज ऑफ द डिक्रीड इम्यूनिटी पावर, अल्टीमेटली द पर्सन डाइज अनटिमली, डॉक्टर्स एंड एनजीओज कैन हेल्प टू ओवरकम दिस हैबिट। तो इसके अंदर यानी कि इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। नॉर्मल हमें भी पता है, जब 30 टाइप के एल्कलॉइड का अगर कोई अपने सब्सटेंस लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे, ठीक है, हैबिचुअल हो जाता है, कोई भी जो इंसान होता है काफ़ी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाता है। डॉक्टर्स और एनजीओज हेल्प टू ओवरकम दिस हैबिट, ठीक है। डॉक्टर्स और जो एनजीओज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, काफ़ी मतलब ये हेल्प करते हैं इस डीजे से बाहर आने के लिए। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया होगा आपको सभी को।
ओके स्टूडेंट, तो अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस के बारे में अपने बात करते हैं। अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कोकीन हो गया, कैनेबिस हो गया, चरस, हैम्प, एलएसडी, एलएसडी का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, लाइसर्जिक एसिड, डाइएथाइल अमाइड एटसेट्रा आर नोन एंड द इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस। अब देखो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस काफ़ी आते हैं, हमने पहले पढ़ा था गुटखा पढ़ा था, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, टोबैको तंबाकू के बारे में रीड किया, अल्कोहल के बारे में रीड किया, ठीक है, ओपियम के बारे में रीड किया, और भी काफ़ी आते हैं, कोकिन, कैनबिस, चरस, हैम्प, हैसिस, एलएसडी एटसेट्रा आर नोन एज द, ठीक है। यंग पीपल आजकल इसको ज़्यादा लेने लगे हैं, ठीक है, फैमिली वगैरह की डिस्टेंस होने की वजह से क्रिमिनल टेंडेंसी वगैरह ज़्यादा बढ़ रही है। फिजिकल और मेंटल क्या हो रहे हैं, वीकनेस हो रहे हैं, इमेजिनेशन पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, यानी कि जो नेचुरल इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाती, हार्मफुल साइड इफेक्ट इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप सो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।